Hello students, welcome to the study point. Aman sir here. Today I will discuss about the important questions of class 10th related to board exams. Let's start with the first chapter of class 10, real number. Real number. In this chapter, the most important questions according to me is that prove that root 2, root 3, root 5, etc. is an irrational number. जैसा कि हम जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, वह नंबर जिनको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हो उसे रेशनल नंबर कहते हैं। बट इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो इरेशनल नंबर में वो नंबर लिखते हैं जो रूट्स के अंदर होते हैं, और वो होते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है, वह नंबर जो किसी से भी ना कटे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 सिर्फ अपने आप से कटता है, इसलिए इसे प्राइम नंबर बोलते हैं। तो बात करते हैं कि रूट 2 को इरेशनल नंबर क्यों बोलते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो बाकी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप कर लोगे, चाहे रूट 2 हो, चाहे रूट 3, चाहे रूट 5, कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन सॉल्व प्रूव करता हूं आपको। लेट्स स्टार्ट। prove that root 2 is an irrational number. I have to prove that root 2 is an irrational number. चलो मान लेते हैं एक कॉन्ट्राडिक्शन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है। चलो मान लेते हैं, लेट रूट 2 is a rational number। मान लिया कि रूट 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब कहोगे सर ये कैसे, मैंने क्या बोला, मैं कह रहा हूं इसको कॉन्ट्राडिक्शन है, ये विरोधाभास है। चलो मान लेते हैं। अच्छा, अगर मैं रूट 2 को रेशनल नंबर मानता हूं तो क्या हो जाएगा, अगला स्टेप हो जाएगा रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू। देखिए ये रूट 2 क्या इरेशनल नंबर है, और ये पी बाई क्यू क्या है, रेशनल नंबर है। तो चलो मान लिया इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 मान लिया। अब बोलोगे सर पी और क्यू क्या है, पी और क्यू हमारे को प्राइम नंबर्स है। अब बताओ को प्राइम नंबर क्या होता है, वह नंबर जिनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। ओके, सेकंड स्टेप क्या होगा बेटा, ये क्यू से मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा रूट 2 क्यू हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा इधर पी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब तीसरा स्टेप जो हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा, करते हैं रूट 2 क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अच्छा, जब कभी भी कोई नंबर रूट में हो और उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 हो जाएगा, और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेटा पी स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक। अच्छा, फिर क्या मैं लिख सकता हूं इसको, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2, इक्वेशन नंबर 3। देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, रूट 2 को मैंने रेशनल नंबर माना है और इक्वल टू पी बाई क्यू किया, जहां पर पी और क्यू क्या है, को प्राइम नंबर्स है। और फिर मैंने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो रूट 2 क्यू हो गया और इक्वल टू पी हो गया। फिर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, तो हमने पाया कि रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, और फिर हमने पाया क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ये 2 मल्टीप्लाई में था
इसलिए नीचे आ गया इक्वेशन नंबर 3। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्या मिला बेटा? हमें मिला q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2। इक्वेशन नंबर कितना था आपका? ये 3 था। हम यहां क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं बेटा कि जो 2 है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, अगर p स्क्वायर को 2 डिवाइड करेगा तो p को भी करेगा? 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। अच्छा एक बात बताओ, जब किसी चीज को हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो कुछ हमको मान मिलता है ना। चलो मान लेते हैं कि अगर 2p को डिवाइड करता है तो मिलता है c। क्या मान मिलता है बेटा? c मान लेते हैं। और यहां से p इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू सी, ये हो जाएगा 2c। इक्वेशन नंबर 4। हम क्या देख रहे हैं? हमें यहां से p का मान क्या मिल गया? 2c मिल गया। अच्छा अब देखो बेटा, हमें क्या करना है? ये जो इक्वेशन 4 है इसका मान उठा के आपको इक्वेशन 2 में रखना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन 2 वी गेट। क्या मिलेगा बेटा? आप देखोगे बेटा यहां पे आपको मिलेगा √2q इक्वल टू p था। तो आप क्या करोगे बेटा, यहां पे जो p का मान 2c है यहां पे रख दोगे इसको। ठीक है। अच्छा अब हम क्या देख रहे हैं? इसके आगे हम फिर करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। करते हैं तो हो जाएगा बेटा √2q का स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर। अच्छा अभी मैंने बताया था बेटा कि √2 का स्क्वायर 2 होता है। 2q स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4c स्क्वायर। क्या मैं कह सकता हूं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहां से हमें क्या मिल गया? क्या मैं लिख सकता हूं उसको 2c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। ठीक है। चलिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। कहां थे हम? 2c स्क्वायर इक्वल टू कितना है बेटा आपका? q स्क्वायर। क्या मैं यहां से c स्क्वायर का मान q स्क्वायर बाय 2 कर सकता हूं बेटा? अभी वहां पे हमने किया था ये काम p के उपलक्ष्य में, बट अब यहां पे क्या है? हमारे पास q है। तो फिर वही आएगी बेटा, इफ 2 डिवाइड्स q स्क्वायर then 2 divides q also। तो जब q 2q को डिवाइड करेगा तो कुछ तो रिजल्ट आएगा। तो हो जाएगा बेटा q बाई 2 इक्वल टू d। और यहां से हो जाएगा बेटा q इक्वल टू 2d। अब अभी इससे पहले आपने कुछ इक्वेशंस लाया था। आप वहां पे देखें आपको दो चीज मिले। एक तो मिल गया आपको p इक्वल टू 2c मिला और एक मिल गया q इक्वल टू 2d मिला। अब जब इसका कॉमन फैक्टर देखेंगे तो कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है? इसका 2 मिल रहा है। 2 मिल रहा है कॉमन फैक्टर। तो बेटा जो इसका HCF कितना हो गया? वो 2 हो गया। अभी मैंने बताया था कि जो p और q है वो कोप्राइम नंबर होता है जिनका HCF हमेशा 1 होता है। यहां क्या HCF आ गया? 2 आ गया। गलत आया ना?
हमने गलत माना ही था कि वो रेशनल नंबर है, तो लिखेंगे बेटा यहां पे इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन दैट √2 is a rational number, √2 is a rational number. HCF of P and Q will be always 1. So it is proved that √2 is an irrational number. ये प्रूव हो चुका कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर। कैसे? हमने बताया कि इसका HCF 2 है यहाँ पे, लेकिन हमने बताया था कि P और Q को प्राइम नंबर है, तो उनका HCF सदैव 1 आएगा, 1 हमेशा होना चाहिए बेटा। तो इसलिए मैंने क्या किया, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये एक विरोधाभास था कि हमने √2 को रेशनल नंबर माना, जो कि जबरदस्ती का काम है, मुझे मानना नहीं चाहिए, लेकिन एक वे था उसको प्रूव करने का। तो हमने ये प्रूव किया कि ये एक इरेशनल नंबर है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो मेरे चैनल्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि सभी बच्चों को पहुंच सके जो बच्चे अगर पढ़ना चाह रहे हो ये टॉपिक। और हम यही चाहेंगे कि आप कोई अगर कुछ ड्रॉबैक्स लगा हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं एक एक को इसका रिप्लाई भी दूंगा। अगर आपको पसंद आएगा तो फिर मैं आगे इसी ऐसे क्वेश्चंस कैरी करता हूँ बोर्ड नजर के मध्य, बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर हम आपको और क्वेश्चंस लाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड्स एग्जाम में उस तरीके का सवाल हम प्रूव करेंगे, क्योंकि अभी 2 महीने रह गए हैं, बोर्ड एग्जाम बाकी है, तो उससे संबंधित ही हम पढ़ाएंगे। और इसके बाद जब आपका नया सेशन चालू होगा तब फिर मैं चैप्टर वाइज शुरू करूंगा।